बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में अवैध होर्डिंग को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा, अगर होर्डिंग पर कार्रवाई नहीं होती अवैध होर्डिंग पर, तो उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने कार्रवाई करने में लापरवाही बरती। गौरतलब है कि 13 मई 2024 को मुंबई के घाटकोपर इलाके में अवैध होर्डिंग गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई और 74 लोग जख्मी हो गए थे। इस मामले में रेलवे और बीएमसी के आला अफसर शामिल थे। सरकार ने सख्ती बरती और कार्रवाई हुई। अवैध होर्डिंग की लिस्ट तैयार की गई, लेकिन होर्डिंग माफियाओं ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद मुंबई के अलग अलग जगहों पर हमने जायजा लिया। सबसे पहले भाईखला इलाके पहुंचे, देखिए शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। मुंबई हाईकोर्ट ने मुंबई में अवैध होर्डिंग को लेकर सख्ती बरती है। उन्होंने कहा है कि अगर अवैध होर्डिंग को लेकर कार्रवाई नहीं की जाती तो इससे संबंधित जो अफसर हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के इस फरमान का कितना असर उन अफसरों पर होता है ये तो कुछ ही दिन में पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले भी अवैध होर्डिंग को लेकर मुंबई में जो है कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन कई जगहों पर अवैध होर्डिंग वालों ने गैर कानूनी को कानूनी होर्डिंग बनाने का रास्ता निकाल लिया। मेरे सामने इस तरफ अगर आप देख रहे हैं तो ये होर्डिंग का साइज जो है तकरीबन 40 बाई 30 हो सकता है, जो वैध है यानी कि कानूनी है। लेकिन इसी से अब अगर हम दूसरी तरफ जाएंगे तो मेरे दाहिनी तरफ आप देखिए ये होर्डिंग, आप देखिए इस होर्डिंग को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या ये कानूनी फहरिस्त में है, तो आपको इसका जवाब होगा ना। लेकिन फिर भी जो गैर कानूनी होर्डिंग है उसे कानूनी दिखाने के लिए ये तरीका ढूंढ निकाला है। आप पूरी होर्डिंग की अगर पैमाइश देखेंगे तो ये 100 फीट से भी ज़्यादा होगी और ये उस वक्त से है, लंबे समय से गैर कानूनी तरीके से चल रही थी। लेकिन जब कानून का डंडा पड़ा तो इस अवैध होर्डिंग वालों ने इसका तरीका क्या निकाल लिया कि इसका स्ट्रक्चर जो है पीछे का वही रखा और बीच से इसमें जो है 1 फीट की जगह छोड़ दी। तो अब आप देखिए कि होर्डिंग वही है, स्ट्रक्चर वही है, लेकिन होर्डिंग को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, लेकिन स्ट्रक्चर जो पहले था वही है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ एक बीच में 1 फीट की जगह छोड़कर इस गैर कानूनी को कानूनी में बदल दिया गया और ये भी रेलवे की जगह पर है। कुछ इसी तरह से मुंबई के बांद्रा, मरीन लाइंस, इन सारे इलाकों में यही तरीकाकार अपनाया गया है ये होर्डिंग वालों ने, जिसको लेकर कि इनकी होर्डिंग जो असल में स्ट्रक्चर है उससे तो इन्होंने कोई भी छेड़छाड़ या उससे सही किया नहीं, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। और जो बाहर की तरफ जो दिख रहा है उसकी वजह से इन्होंने इसको जो है मतलब कि एक तरह से कानून की आंख में जो है धूल झोंकने की कोशिश की और 1 फीट की जगह छोड़ दी और ये जाहिर कर रहे हैं कि ये कानूनी है। आपको बता दें कि 2024 में 13 मई 2024 को मुंबई के घाटकोपर इलाके में इसी तरह से बड़ी एक होर्डिंग गिर गई तेज़ तूफान की वजह से, जिसकी वजह से 17 लोगों की मौत हो गई थी और 74 लोग जो है इसमें ज़ख्मी हो गए थे। इस ज़ख्मी होने के बाद जो है कई अफसरों पर कार्रवाई हुई और उस वक्त के रेलवे जो कमिश्नर हैं जो कैसर खालिद, उन्हें सस्पेंड भी किया गया था। लेकिन हैरानी इस बात की है कि बावजूद इसके रेलवे की जगहों पर इसी तरह से गैर कानूनी तरीके से जो होल्डिंग लगे हुए हैं वो अभी भी लगाए गए हैं। उनसे किसी भी तरह की जो है कोई छेड़छाड़ या उसे सही नहीं किया गया। वजह उसकी यही है कि जो होल्डिंग माफिया है या जो होल्डिंग के नाम पर जो है किसी की भी जान जोखम में डालते हैं, उन्हें जो है पूरी शय हासिल है। यही वजह है कि देखिए जो असल स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं किया गया। अब दूसरी तरफ आप देखें कि अगर किसी भी तरह का तूफान आता है तो उस तूफान की नज़र में कोई होर्डिंग बीच से 1 फीट की जगह छोड़कर बनाई गई है या नहीं, वो उस स्ट्रक्चर पर भारी पड़ेगी और इसकी वजह से किसी का भी जानी और माली दोनों नुकसान हो सकता है। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई।